हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है बोल बुलैया 3। दोस्तों, अगर आप कार्तिक सर के फ़ैन हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आज हम बोल बुलैया 3 मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे और उसके अलावा एक फ़िल्म का रिव्यू भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल अवेसम मूवी पर न्यू हैं तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ओल्ड कमिंग अपकमिंग मूवीज़ का रिव्यू हिंदी में मिलता रहता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं फिल्म की जानिब। बोल बुलैया 3। बोल बुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन वन ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और सीन वन ने प्रोड्यूस किया है। और बोल बुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है और ये बोल बुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल बुलैया आई थी, फिर उस बोल बुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल बुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी और उसके बाद लहया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल बुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रुहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूल जगह के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम
में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दीनत नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहज़ादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहज़ादा दीनत नाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानत के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानत नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनत नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनत नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं।
मंदिरा वज्जू के रोल में हमें नज़र आती है। और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन वन ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं। और कोलकाता में सेट लगाया गया था और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून कतक करती नज़र आती है, जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है। और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं, जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे
बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रुहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस दीनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूल जगह के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्ज के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूल से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रोहान दीनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनद के नातक के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मौके में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन, रोहाल
रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दयानंद नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित राजमार्की अंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वज्जू के रोल में हमें नज़र आती है। और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, वदिया बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था। और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायज़े हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है, जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ। मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं, जो आप मर चली है।
जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस दीनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दीनद नाथ का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनद नाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मौके में सुकून हासिल करते
को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में। और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दयानंद नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है। और उसके बाद तृप्ति दर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, वदिया बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था। और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में
रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ। मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रोखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस दीनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूल जगह के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दीनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा और दरगाह शस्मी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दीनादर नाथ का भूत था जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलोका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनद के नातक के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह
उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी, तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानंद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए, और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनंद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो दो सदमों से ख्वाहिश कर रहा था, और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है, और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में, और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है। और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं, और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनंद नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं, और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं, और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है, और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं, और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है, और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है, और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है, और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है, और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी, और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, वदिया बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं, और कोलकाता में सेट लगाया गया था, और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी, और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की, और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए, और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए, और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली
भारतीय फिल्म है और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून कतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहान राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूल जगह के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दिनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाह शस्मी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दिनादर नाथ का भूत था जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दिनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। इसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती
थोड़ी सी भी ना हो, और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसे जिंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जला वतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनत के नाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है, और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानत के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी, तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानत नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए, और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनत नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो दो सदमों से ख्वाहिश कर रहा था, और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है, और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में, और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है, और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं, और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनत नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं, और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं, और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है, और उसके बाद तृप्ति दर्मी बतौर मीरा के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं, और जंगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वादू बतौर विकी खन्ना के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपये उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है, और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है, और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है, और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है, और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी, और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, वदिया बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं, और कोलकाता में सेट लगाया गया था, और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक
मुंबई और कोलकाता में की गई थी और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद भूल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्ज के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दिनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से मुत्तफ़िक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है और राजपूत रोहत और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहज़ादा दिनादर नाथ का भूत था जिसे फांसी देकर मारा गया था।
जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि अंजुलिका और मंजुलोका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज्जत से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनानाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानत के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवाननाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया क्योंकि दीनानाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो दो सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनानाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। एसीपी राठौर आईएसपी के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वज्जू के रोल में हमें नज़र आती है और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सूरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है
और भूल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये भूल भुलैया की तीसरी किस्त है क्योंकि इससे पहले भूल भुलैया आई थी, फिर उस भूल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद भूल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद भूल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूबाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्ज के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दिनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ हद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहत
और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाह शस्मी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहज़ादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजुलिका और मंजलोका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलो का अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहज़ादा दीनानाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनाद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदियों से ख्वाहिश कर रहा था और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनाद नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दक्षिण रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है और उसके बाद तृप्ति दर्मी बतौर मीरा के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सूरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ ख़ास नहीं नज़र आता
दोस्तों आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ, बोल भुलैया 3। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी और उसके बाद लहया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्ज के ज़रिए
ला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दीनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहित और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाह शस्मी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहज़ादा दीनादर नाथ का भूत था जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजुलिका और मंजलोका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नातक को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जला वतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजुलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहज़ादा दीनद नातक के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया क्योंकि दीनद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनाद नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है और उसके बाद तृप्ति दर्मी बतौर मीरा के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं और जगना मौत फिल्म के बादशाह
के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल बुलैया 3 बोल बुलैया 3 बोल बुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल बुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल बुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल बुलैया आई थी, फिर उस बोल बुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल बुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं और कोलकाता में सेट लगाया गया था। और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल बुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून कतक करती नज़र आती है, जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है। और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं, जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द-ए-अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस देनद नाथ जैसा लगता है।
शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूल जगह के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दिनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहत और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहज़ादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नातक को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहज़ादा दीनद के नातक के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानत के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानत की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनत नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मौके में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनादर नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमीका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं और मलाइका के 2
किरदार में हमें माधुरी नज़र आती है। माधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुल्या के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वज्जू के रोल में हमें नज़र आती है। और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं। और कोलकाता में सेट लगाया गया था और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहिया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून कतक करती नज़र आती है, जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता पर जिंदा जला देता है, चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में रूहान एक घोस्ट बस्टर रूबाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है। और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं, जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द-ए-अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा।
और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रोहान राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस दीनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रोहान दीनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रोहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहत और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रोहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अब बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनद के नाथक के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके माफ़ी मांगते हुए और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीनद नाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदमों से ख्वाहिश कर रहा था और मोकेश में सुकून हासिल करते कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में।
और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है। और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दियानत नाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं। और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुलिया के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वज्जू के रोल में हमें नज़र आती है। और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपए उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ। बोल भुलैया 3 2024 की एक हिंदी ज़बान की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसकी हदायतकारी अनीस ने की है और इसे उसी ने अपने स्टूडियो पर प्रोड्यूस किया है। इसमें ब्रह्मणी साइन 1 ने किया है और इसे आकाश कौशिक ने लिखा है। और टी सीरीज़ फिल्म्स और सीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। और बोल भुलैया 2 2022 के बाद नामी फर्नीचर की तीसरी किस्त है। और ये बोल भुलैया की तीसरी किस्त है, क्योंकि इससे पहले बोल भुलैया आई थी, फिर उस बोल भुलैया 2 आई थी और उसके बाद बोल भुलैया 3 आई है। इसकी तीसरी किस्त के तौर पर काम करता है। इसमें कार्तिक आर्यन, वदिया बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डमरी शामिल हैं। और कोलकाता में सेट लगाया गया था। और फिल्म का बाज़ाब्ता ऐलान मार्च 2023 में किया गया था। और इसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च से सितंबर 2024 तक मुंबई और कोलकाता में की गई थी। और उसके बाद लहया में भी इसकी कुछ शूट हुई थी। और उसके बाद जिसकी सिनेमाटोग्राफी मनु आनंद ने की। और उसके बाद बोल भुलैया 3 दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी। इसने नाकदीन से मिले जुले मुस्बत जायजे हासिल किए और दुनिया भर में 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। और इस फिल्म ने 423 करोड़ हासिल किए और ये सबसे ज़्यादा 5वीं कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। और ये 2024 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म के खुलासे की बात करें तो इस फिल्म में एक खातून खतक करती नज़र आती है, जो बादशाह की नज़र में आती है, जो उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और चिता को जिंदा जला देता है। ताहम वो इंतज़ामी जज्बात के तौर पर वापस आती है और बादशाह और उस शख्स दोनों को मार देती है जिसने उसे जलाया था। और उसके बाद कुछ साल बाद 2024 में वहाँ एक घोस्ट बस्टर रूह बाबा होने का दावा करके लोगों को धोखा देकर 200 लतफ़ अंदोज हो रहा होता है। और उसे बहुत से गाहक मिल रहे थे और वो लोगों को धोखा दे रहा था कि मैं बहुत बड़ा पीर और मुर्शिद और मतलब बाबा हूँ, मेरा चाचा भी बहुत बड़ा
मवाली था, ऐसे वो कहता है, जो कि मौजूदा महाराजा रुखाटट के बहनोई हैं। उसे मीरा से बात करने के लिए कहते हैं, जो आप मर चली है। जब मीरा पहुंचती है तो रूहान घर जाता है, उसे यकीन करके कि वो हकीकी भूत है। हकीकत में मीरा जिंदा है और उसका चचा मीरा के फ़ोन पर उसका रद्द अमल पकड़ता है और रूहाल को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ रखाट पर नहीं जाता तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और सबको भेज देगा और फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब सब पे अपलोड करके उसको बदनाम कर देगा। और राजपूत वादी और उसके बाद उसके तीसरे बेटे भी उसके साथ इस गैंग में शामिल होते हैं। मीरा और उसके चचा की तरफ से उसे 10 मिलियन की पेशकश होती है। उसके बाद रूहाल राज़ी हो जाता है और उसकी आमद पर हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल 1824 के शहजादे प्रिंस दीनद नाथ जैसा लगता है। शाही ख़ानदान उस वक़्त महल में मनूलजगा के रूह की मौजूदगी की वजह से गुर्बत और घरेलू को गोदाम में रहता है और गुर्बत में उतर चला है। वो शाही ख़ानदान होने के नाते अपने प्रजा से कर्ज लेते हैं, जैसा कि शहरों में ये आमतौर पर रिवाज चलता है। राजपुर रोहत सबको तंबिया करता है कि मंजलूका के कमरे के करीब ना जाएं, ये मशवरा देते हुए कि उसे सिर्फ दरगशतमी के मौके पर शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए खोला जाए जो उन्हें भूत से निजात दिलाने के लिए दोबारा पैदा हो। ये मानते हुए कि रूहान दीनद नातक का जन्म है, हर कोई महल में वापस चला जाता है और मकामी रवायात के मुताबिक 200 साल पहले उसे बताया जाता है कि वो 200 साल पहले बहुत बड़ा बादशाह था और ये उसका दूसरा जन्म है। वो इस बात से ना मुत्तफिक होता है और उनको छोड़ के चला जाता है। और कुछ बाद रूहान और मीरा की मलका और मंदिर दोनों के साथ कई पुरजोश मुलाकातें होती हैं। उसे उलझन में रखा जाता है कि हकीकी मंजलूका कौन सी है। राजपूत रोहत और वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मंजला की रूह को ख़त्म कर देगा और रूह को ख़त्म करने के लिए मुक़द्दस तेल लेकर वापस आएगा। और दरगाशमी से एक रात पहले वो उस जगह पर जमा होते हैं जहां 200 साल पहले उसकी लाश को जलाया गया था। रूहान चालाकी के साथ उसे जज्बे को ख़त्म करने का इंतज़ाम करता है, जिसमें मलाइका और मंदिर दोनों मौजूद थे। आखिरकार ये मालूम हुआ कि ये खुद शहजादा दीनादर नाथ का भूत था, जिसे फांसी देकर मारा गया था, जिसका हुक्म उसके वालिद ने उसके नस्वानी शौक और ट्रांसजेंडर शनाख्त की वजह से छुपा दिया था। आखिरकार ये इंकिशाफ हुआ कि अंजलिका और मंजलूका ने मिलकर तहत महफूज करने के लिए दीनादर नाथ को कत्ल करने की साजिश की थी। बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि वो किसी की बेइज्जती ना करें और सब के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। ये बात लोगों को पसंद आती है और वो बादशाह को बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगते हैं। उसके बादशाह के सामने आने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि इसके बेइज्जती थोड़ी सी भी ना हो और इसकी अगर बेइज्जती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे ज़िंदा कोई ना जलाए। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटियों को जानते हुए तहत चोरी करने वालों के लिए बुलाया। उन दोनों को बादशाह से जलावतन कर दिया और ऐलान किया कि मंजलूका अपने भाई को आवाम के सामने बेदर्दी से कत्ल करने के लिए मशहूर हो जाएगी और तारीख़ में अंजलिका का वजूद मट जाएगा। कुछ देर बाद शहजादा दीनद नाथ के साथ वापस आता है और उसे ले जाता है और बाद में बादशाह उसे अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मजबूर करता है। और बाद में जो मलाइका और मंदिर गिरफ्तार शुदा दीवानद के साथ रूह को ख़त्म करने वाली थी तो उनकी आपस में सुलह हो जाती है और वो अपने जुर्म का एहसास करते हुए और माजी में दीवानद नाथ की रूह से जो नुकसान पहुंचाते हैं
उसके माफ़ी मांगते हुए, और उन तीनों ने एक दिली लम्हा शेयर किया, क्योंकि दीननाथ को आखिरकार वो सुकून मिलता है जो वो 2 सदियों से ख्वाहिश कर रहा था, और मोकेश में सुकून हासिल करते का कार्तिक को एजाज़ मिलता है। और उसके बाद इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो ये फिल्म 10 में से 7 की रेटिंग लेके 2024 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमाई करने वाली पहली फिल्म है। इसने 200 के बजट में से 430 करोड़ रुपया कमाया है, और ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है दुनिया में, और ये दुनिया में 2024 की दूसरी फिल्म है। और इससे पहले एक इंग्लिश फिल्म है जो कि पहले नंबर पे है। और उसके बाद इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में हमें नज़र आते हैं, और उसके बाद रंधावा और रजमाका के रोल में नज़र आते हैं। दीनानाथ दीपू के रोल में हमें नज़र आते हैं, और दोहरे किरदार में भी शामिल होते हैं। वदिया बालन राजमिका मंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं, और मलाइका के दोहरे किरदार में हमें मधुरी नज़र आती है। मधुरी दीक्षित रजमार्की अंजुला के रोल में हमें नज़र आती हैं। ACP राठौर ISP के रोल में हमें नज़र आते हैं। मंदिरा वजू के रोल में हमें नज़र आती है, और उसके बाद तृप्ति धर्मी बतौर मीरा विजय के रोल में हमें नज़र आते हैं। विजय राज बतौर राजा साहब के रोल में हमें नज़र आते हैं। राजपाल यादव बतौर नड्डूर के रोल में हमें नज़र आते हैं। छोटे पंडित संजय के रोल में हमें नज़र आते हैं, और जगना मौत फिल्म के बादशाह के रोल में हमें नज़र आते हैं। और उसके बाद राजेश शर्मा बतौर मीरा के चचा के रोल में हमें नज़र आते हैं। अरुमन कशवा बतौर तल्लू के रोल में हमें नज़र आती हैं। मुनीश वाधू बतौर विकी खेनिया के रोल में हमें नज़र आते हैं। सौरभ रुपए 124 रुपये उसके वापस नहीं करता, जिसकी वजह से सौरभ बतौर को इस फिल्म के सबसे मेन करैक्टर को वापस करने का फिल्म में बताया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा गया है, लेकिन हमें इस फिल्म में इतना कुछ खास नहीं नज़र आता। दोस्तों, आपको एक बार फिर इस फिल्म को रिपीट कर चलता हूँ, बोल भुलैया 3।